बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफा अमान विदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा। हाँ जी, आपने थंबनेल पर देखा होगा जनाब, मौलाना साहब की ललकार, मियां साहब क्यों चुप हैं, खामोशी खतरनाक, अब आगे क्या होगा। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि अभी जब तक कोई गवर्नमेंट रिफॉर्म नहीं हो जाती, गवर्नमेंट नहीं बन जाती, और तमाम सूबों में जो हमारे सूबे हैं और मरकज़ में हुकूमतें काम करना शुरू कर प्रैक्टिकली नहीं तो डेफिनेटली ये टॉपिक्स रहेंगे। ऊंच नीच, आज कुछ हो रहा है, कल कुछ हो रहा है जनाब, आज फलान जी फलान मुलाकात हुई है, ठीक है, ये मामला आगे चलते हैं। और यही एक जमहूरियत है कि आप सबसे मिलें और उसके बाद आप कोशिश करें कि आप एक कंसेंसस के साथ जो है, कंसेंसस के साथ आप जो एक यानी फैसला कर सकते हैं जमहूरियत के हक में, ठीक है जी, पाकिस्तान के हक में, अवाम के हक में। तो जनाब मौलाना साहब जो कि पीडीएम के सरबराह भी रहे हैं, आपको पता है, और इस इलेक्शन में कोई बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कौमी असम्बली की सतह पर या केपीके में भी उस तरह नहीं कर सके। बलोचिस्तान में अलबत्ता इनकी तकरीबन 10 के करीब सीट है, तो मतलब एक हुकूमत बनाने की वहाँ एक यानी अलाइड हुकूमत जिसको कहते हैं, इत्तेहादी हुकूमत, वो यानी बनाने के यानी करीब करीब खान साहब हैं, मौलाना साहब हैं। तो अब जनाब के मौलाना साहब ने जनाब बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बयान देता है जी, बड़ा थोक के, कि जनाब जो है वो ये जनाब यानी धांधली हुई है। उन्होंने मियाँ साहब की तरफ नाम तो नहीं लिया कि वो जनाब मायूस होकर सो गए थे, तो सुबह उठ के उन्हें बताया गया कि जनाब तुम जीत जाएगी। तो उन्होंने जनाब इस पर तहरीक चलाने की भी धमकी दी है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली मौलाना साहब ने जो है वो सारे उन्होंने किया है कि ठीक है जी। और अब उस पर फिर तरह तरह के तबसरे बहुत सारे जेडे व्लॉगर जेडे यूथन खास तौर पर जनाब वो टप टप के है जी, फूट पड़ गई, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अच्छा, मियाँ नवाज शरीफ साहब क्यों चुप हैं, और जनाब है कि मियाँ साहब जेडे है ना बिल्कुल गोशे नशीन हो गए, तो जनाब हम मियाँ साहब वापस चले जाएंगे, मियाँ साहब पूरी तरह नाकाम हो गए हैं, और जनाब जो मौलाना साहब ने सबको आगे लगा दिया है। और अब ये बात जा रही है जनाब यानी आगे यानी इलेक्शंस की तरफ, ये दोबारा इलेक्शन होंगे, फिर इलेक्शन होएगा, इलेक्शन होंगे तो उस तो बाद जनाब मियाँ साहब थे मौलाना साहब और खान साहब का अलायंस होगा, और ये एक भारी सीट से जीतेंगे तो खान साहब फिर वज़ीर आज़म बन जाएंगे। मतलब ये वो बयानिया है जो ये हमारे लौंडे लपाड़ी दोस्त हैं, जिनको मंसूर अली खान भाई हमारे हैं, उनकी यूनिवर्सिटी से उनको ये डिग्री मिली है, बड़ी ज़बरदस्त मिली है जनाब, ठीक है जी, साबित भी कर रहे हैं। तो अब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि एक्चुअली हमारे तकरीबन जनाब 90% लोग वो हैं अनफॉर्चुनेटली जेडे पढ़े लिखे नहीं। पढ़े लिखे तो मुराद है नहीं है कि किसी ने ग्रेजुएशन या एमए कर ले, पढ़ा लिखा वो होगा जिसकी रिसर्च होगी, जिसको सेंस शऊर इल्म होगा, ठीक है जी, उसके पास मालूमात होंगी, और वो फिर उस जज्बात से हट कर वो उस मालूमात के ऊपर उस टॉपिक पे बात कर रहा होगा, उसके पास फैक्ट्स एंड फिगर होंगे, ठीक है जी। अच्छा, फिंगर टिप्स पर तमाम चीज़ें होंगी, और फिर वो उस पर कोई प्रिडिक्ट करेगा या अपना एनालिसिस देगा, और वो एनालिसिस उसका करीब करीब होगा। तो एजुकेशन हमारे यहाँ है कि जी मैं मैट्रिक पास हूँ, मैं एफ ए पास हूँ, मैं बीए पास हूँ, मैं एमए पास हूँ, यानी वो समझा जाता है। तो अब जनाब ये है कि जनाब मौलाना साहब डेफिनेटली, मौलाना साहब की भी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी पीडीएम से भी, मियाँ साहब से भी, बाकी लोगों के साथ भी, डेफिनेटली वो उनकी पूरी नहीं हुई, ठीक है जी। अच्छा, मियाँ नवाज शरीफ साहब का हाथ फिर यानी एक यानी अपर हैंड है। देखिए यानी मैंने हमेशा आप यानी जितने व्लॉग्स भी किए, और जब मैंने ये प्रिडिक्ट भी किया था कि मुल्क मियाँ नवाज शरीफ साहब और जमहूरी क़यादत के बगैर नहीं चल सकता, तो मैं आज भी उसी पॉइंट पे हूँ। मैंने ये दसो इलेक्शन हो गए, वो कहते ना खाए पिए कुछ भी नहीं थे, गिलास थोड़ा बाहर आने था। मैंने ये दसो कि फिर ग्रिप कौन कर गया। मेन सूबा आपका 70% है, पंजाब किसके पास है, मियाँ साहब का। अच्छा, वज़ीर आला कौन बनने जा रही है, मरियम नवाज, ठीक है जी। अच्छा, मरकज की दी हुकूमत होगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और साथ उनके इत्तेहादी, वज़ीर आज़म कौन बनने जा रहे हैं जनाब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, ठीक है। डेफिनेटली मियाँ नवाज शरीफ साहब जिस स्टेचर के लीडर हैं, 3 दफा वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे हैं, नो डाउट। और मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि मेरे विधान में ये आ रहा है कि मियाँ साहब किंग मेकर तो होंगे, ठीक है जी, लेकिन मे बी वो वज़ीर आज़म ना बने, कि ये उनका वज़ीर आज़म बनना जरूरी नहीं है। पाकिस्तान को इस माशी गर्दाब से और जो ये मामलात हैं इनसे सिर्फ पोलिटिकल जो यानी जरदारी साहब हैं, मियाँ साहब हैं, मौलाना साहब हैं इमन, कि सिर्फ इनके अलावा जितनी जमहूरी क़यादत है वो नहीं निकाल सकते। अब मसला ये होता है कि जब इलेक्शंस होते हैं डेफिनेटली उसके बाद
तमाम पार्टीज ने अवाम के साथ इंटरेक्ट करना होता है। अच्छा, जब ये इंतखाबी मुहिम चल रही होती है, जैसे बिलावल साहब है, तो बिलावल साहब का स्टैंड क्या रहा है, ठीक है जी, डेफिनेटली अभी एक मौका होगा, आप देखेंगे वो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ भी बैठे होंगे। एक टाइम होगा हुकूमत भी बड़ी बड़ी पोस्ट लेके बैठे होंगे, जो वो अनकार कर चुके। देखें ना कि पोलिटिकल में वो जरदारी साहब कहते हैं कि जेडे मुआहदे होंगे या गल बात होती है वो एक सियासी बात होती है, वो कुरान हदीस दे मुआहदे नहीं होंगे, ठीक है जी। तो इसी तरह बात यह है कि जनाब एट द एंड ऑफ द डे आप देखेंगे कि मौलाना साहब समेत ये सब एक पेज के ऊपर होंगे। और अब इधर मौलाना साहब की कुछ मजबूरियां हैं जिन्हें ना वो कर रहे हैं। अच्छा, रहे मियाँ साहब तो सर मियाँ साहब का सिर कढ़ाई पंजो के हो तो सर सिर कढ़ाई च मियाँ साहब को क्यों बोलने की जरूरत है, ठीक है जी, कि मियाँ साहब को पता है कि मैंने एक यानी अपर हैंड करना था। अच्छा, वो यहाँ पर यानी वापस आए कि जिस किस्म का यहाँ कल्चर वाकई बन चुका था, ये मियाँ साहब की वापसी थी, जिसकी वजह से जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, ठीक है जी, उन्होंने प्रिवेल किया है, नून लीग ने प्रिवेल किया और पहले से ज्यादा वोट लिए हैं, पहले से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। पंजाब में भी, केपीके में भी, बलोचिस्तान में बहुत यानी उनके आने का फायदा हुआ है, यानी आपने देखा है। और यानी मरकज में भी वो देखें सबसे बड़ी पार्टी, अगर आप उसे कॉन्स्टिट्यूशनली देखें तो तकरीबन 80 सीटों के साथ वो सबसे बड़ी यानी पार्टी, ठीक है जी। तो डेफिनेटली अगर ये मियाँ साहब ना आते तो डेफिनेटली ये चीजें यानी गेन नहीं होनी चाहिए। अभी भी आप ये देखने की जरूरत इसी अमर की है कि जो हुकूमत है वो मियाँ साहब की पार्टी और मियाँ साहब की मर्जी के साथ बन रही है। मैंने आपको याद होगा कि मैं काफी दफा कहता हूँ कि तकरीबन रियासत के तमाम मामलात की जो कुंजी है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के हाथ में, ठीक है जी। मैंने उस वक्त ये भी कहा था कि वजीर आजम बढ़ना कोई जरूरी नहीं, पीछे रह कर भी आपके तमाम मामलात जो हैं वो ठीक हो सकते हैं। तो जनाब ऐसे ही है कि मियाँ साहब जो हैं जनाब वो बिल्कुल खुशन बाशन, ठीक है जी, उन्होंने सारे जिहड़े मसले ते मसाइल हैं वो हल चुके यानी हल हो चुके हैं, वो उन मामलात में सुरखरू हो चुके हैं। मरकज में उनकी गवर्नमेंट बनने जा रही है। हाँ, यहाँ मियाँ साहब का एक रोल होगा जो मैं आपको बता दूं, जो आइंदा 4 माह के करीब करीब बात शुरू होगी। आपको याद होगा कि मैं अक्सर एक व्लॉग में कहता हूं कि एक वन लगाती एजेंडा है एंड दैट इज सिविलियन सुपरमेसी। अब बाजार कहा जा रहा है ना कि बड़ी हांग ये पार्लियामेंट होगी। आप देखेंगे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो सफर जो है यानी वो जहां से टूटा था, ये हुकूमत बनने और पार्लियामेंट के वजूद में आने के बाद, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद, जब जरदारी साहब मेरे ख्याल है प्रेसिडेंट हाउस में बैठे होंगे, ठीक है जी, तो आप चीज देखेंगे कि उसके बाद अमेंडमेंट्स किस तरह की होंगी। और इवन इमरान खान साहब की पार्टी जो है जो बच खच जाएगी उस वक्त तक, शायद आ जाए 40 के नेड़े नेड़े आ जाए, ठीक है जी, जो मैंने आपको 37 का फिगर बताया हुआ था। तो अल्लाह करे कि ये 92 ही रहे और इनकी स्ट्रेंथ रहे, लेकिन मेरे कहना आगे रुकना याद रखो, मैं आपको अपना एक एनालिसिस दे रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि पूरी पार्लियामेंट और सारी पॉलिटिकल फोर्सेस एक ही पॉइंट पे होंगे और वो होगा 100% दस्तूर जो है उसकी अमलदारी, और वो मामलात आपको आइंदा आने वाले दिनों में नजर आएंगे। तो जनाब मौलाना साहब की ललकार, मौलाना साहब बड़े काबिल एहतराम है, बड़े जीरक हैं, बड़े मुदब्बिर हैं। इंटरनेशनल लेवल पर ये एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने हमेशा रियासत पाकिस्तान का साथ दिया। जैसे अभी ये जब भी कोई इकोनॉमिकल इवन क्राइसिस होता है तो ये तशरीफ ले जाते हैं सऊदी अरब और गल्फ, और वहाँ पर वो एक मैंडेट के साथ बात करते हैं। तालिबान में उनका एक बड़ा एहतराम है, अफगानिस्तान में उनका एक बड़ा एहतराम है, और वो फुली अथॉरिटी के साथ जाते हैं और एक वहाँ पर जाकर बड़ी मामला फहमी के साथ, तदब्बुर के साथ मौलाना साहब जो हैं वो मामलात को करते हैं। तो यहाँ पर भी जनाब मौलाना साहब मैं मैं तो उनका फ़ैन हूँ। उनका जो तदब्बर है, जो उनकी सियासी बसीरत है, इसमें कोई शक नहीं है। तो बड़ी अच्छी बात है कि वो पीटीआई वालों को भी मिल रहे हैं, लेकिन पीटीआई वाले किधरों भी कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर अलायंस हो सकता है तो इट शुड बी, दिस इज ब्यूटीफुल पोलिटिकल एक्टिविटी आप कह लें। तो जनाब ए कि जी मियाँ साहब की खामोशी है वो तो जनाब नजर आएगी जरा पार्लीमेंट का वजूद छोटे मोटे जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वो आ लैन दो। एट द एंड ऑफ द डे 30 नवंबर 2026 से पहले पहले पाकिस्तान को 100% दस्तूर के ऊपर जाना है, दस्तूर के ऊपर जाना है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। सिविलियन सुपरमेसी के अलावा आपके पाकिस्तान के माशी मसाइल नहीं हल हो सकते, ठीक है जी। थोड़ा सा माशी मसला अब ये गड़बड़ होगा, ये जो जिस तरह के रिजल्ट आए हैं, जिस तरह के मामला हुए, लेकिन यही जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैशत बेहतर होना शुरू हो जाएगी ये 2024 के यानी मिड में, और ग्रेजुअली आहिस्ता 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 कुछ मामला जो जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होंगे
जमहूरी कुव्वतें ग्रिप करती जाएंगी तो आप देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट भी आस्ता आस्ता यानी आना शुरू हो जाएगी और 2025 में मुल्क बेहतर हालत में होगा। हाँ, एक बात जरूर है कि हाइब्रिड सिस्टम किसी सूरत भी नहीं चल सकता, चलाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। पोलिटिकल फोर्सेस के हवाले जैसे भी तक कोई इसमें कोई नहीं हुआ, इंटरफेरेंस नहीं हुई, तो हाँ जी खामोशी मियाँ साहब दी, जरदारी साहब दी, बाकी लोगों की ये जरूर खतरनाक है। लेकिन पाकिस्तान के हक च दस्तूर के हक में है। गैर जमहूरी जो कुव्वतें हैं यानी उनका यानी मुकू ठपा जाना है, कुछ ठपा जा चुका है इस इलेक्शन में, कोई कुछ भी कहे, मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है जी। जब मियाँ नवाज शरीफ साहब के मतलब कहा जा रहा था जी इन्होंने तो कोई किरदार नहीं, तो मैं उस वक्त भी कह रहा था, जब खान साहब कतौती बोल रहा था कि इन्होंने जी 2035 तो पहले नहीं जाना, तो मैं कह रहा था इनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। तो ऐसा ही हुआ आपके सामने। तो जनाब अभी जो गेम है वो ऑन है, वो आप आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जनाब पोलिटिकल फोर्सेस वन नकाती एजेंडा, वो जो मैं कहता था ना कि कोई किधर थोड़ी बहुत अगर एंकी फैंकी की सोच भी की गई जो यकीन कहीं ना कहीं हुई होगी, तो अब जनाब वो जो वन नकाती एजेंडा मैं कहता था ना उसकी शुरुआत हो गई है। वो आपको मार्च के बाद आपको थ्रिल नजर आएगा हुकूमती सतह पे भी, और एक पार्लियामेंट के इमरान खान साहब की पार्टी समेत जो लोग बच कच गए होंगे, आप देखेंगे ये सब वन नकाती एजेंडे पर आएंगे और 30 नवंबर 2026 से पहले पहले इनको दस्तूर पर ग्रिप करनी होगी और दस्तूर के मुताबिक, ताकि मुल्क आइंदा 4 से 5 सालों के अंदर फुली जो अगले इलेक्शन होने हैं उससे पहले पहले ये मुकम्मल तौर पर सिविलियन सुपरमेसी की तरफ जाएं। और जनाब जो असेंबली और हुकूमत है जी इस दफ़ा वो म्याद अपनी पूरी करेगी। लोग जो मर्जी कहें, मैंने आपको अपना विधान बता दिए। अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर, पाकिस्तान पर, बच्चे बच्चे बेलबूटे पर अपना करम करे, फजल करे। अल्लाह ताला हमें दस्तूर पाकिस्तान पर चलने की तौफीक दे। अल्लाह ताला गैर जमहूरी कुव्वतों को नाकाम और जो दस्तूरी कुव्वतें अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, दस्तूर की बालादस्ती हो। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, हो सके तो शेयर भी कर दो, सदका जारिया करके, ताकि लोगों का शौक जाके पाकिस्तान के साथ खड़े हुई, पाकिस्तान के दस्तूर के साथ खड़े हुई, पाकिस्तान के अदारों के साथ खड़े हुई, ठीक है। और कोई भी डिसहार्मनी का कोई बदअमनी फैलाना चाहता है उसके पीछे ना चले, ठीक है जी। और मोहब्बत के साथ मिलेंगे जी इंशाल्लाह अगले वीडियो।